ये यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर फर्स्ट आप देख रहे हैं। इसमें ये मेंस का पेपर है एक्चुअली, एसीएफ आरएफओ का, जो 2025 में हुआ है। इसमें मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर फर्स्ट आप देख रहे हैं कि 200 मार्क्स का, जो कि ईच ऑप्शनल पेपर होता है और 3 आवर्स का ये पेपर है। इसमें आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 4 क्वेश्चन 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, जैसा कि आप सिलेबस में भी देखते हैं। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस सेक्शन ए और सेक्शन बी में रखे होते हैं, जिसमें से सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेक्शन सेकंड का 5th क्वेश्चन आपको कंपलसरी होता है करना। और इस तरह आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं टोटल। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें सेक्शन ए का आपका क्वेश्चन है, ये सब स्पेस प्रूफ करने के लिए है। 8 मार्क्स का है ये। और इस तरह ये BCDE में डिवाइडेड रहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ईच पार्ट आपका 8 मार्क्स का है, तो इस तरह मिला के फर्स्ट क्वेश्चन आपका टोटल 40 मार्क्स का हो जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और कैसा रहता है इसका पैटर्न। और फिर आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें ए और आपका ये सेकंड है बी पार्ट, ये आपके 20 मार्क्स में डिवाइडेड होते हैं। इस तरह मिला के ये भी 40 मार्क्स का आपका हो जाता है। बट ये आपके सेलेक्टेड वाले में है कि आप इसको सेलेक्ट करके करना चाहते हैं या नहीं, ये कंपलसरी नहीं है आपका। इस तरह फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये भी ए और बी में आपका रहेगा 40 मार्क्स मिला करके। फिर ये आपका है 4th क्वेश्चन, जो कि कैलकुलस से है, आपका सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। और इसके बाद ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका सेक्शन फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन सेक्शन बी में आपको अगेन फर्स्ट की तरह जो इसका पहला क्वेश्चन है वो A, B, C, D और E में डिवाइडेड है। ईच पार्ट 8 मार्क्स के हैं। और इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चंस सेम आपके जो सिलेबस में मेंशन है सेक्शन बी का, उसी सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। और सेक्शन ए के जो सिलेबस में मेंशन है वो सेक्शन ए के क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे। फिर आपका ये है 6th क्वेश्चन, इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्टैटिक डायनेमिक्स जो आपका पोर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। देन सेक्शन बी है आपका वेक्टर अलजेब्रा से। देन ये है आपका 7th क्वेश्चन। और फिर आपका ये लास्ट और 8th क्वेश्चन है डिफरेंशियल ODE से एंड बी पार्ट आपका वेक्टर अलजेब्रा से अगेन। इसमें आप देख रहे हो कि वेक्टर अलजेब्रा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप और बाकी तो टॉपिक से आपके क्वेश्चन रहेंगे ही। मोस्टली आपको सारे टॉपिक के बेसिक क्लियर होने चाहिए, बिकॉज वो कंपलसरी क्वेश्चन में आपको दिख जाते हैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तो आपको अगर बेसिक पता रहेगा तभी आप ये कंपलसरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। देन आपके और क्वेश्चन में तो आप चूज़ कर ही सकते हो। तो इस तरह आपका ये टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये आपका मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट का पैटर्न है आपका। यहाँ से आप इसको देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो। थैंक यू।